तो अपने पेन वेन सब लेके रेडी रखना है, या कुछ लिखने वाली चीजें आने वाली है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो संजय कह रहे हैं एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर, ऋषिकेशम भगवान ऋषिकेश से, यानी कि भगवान कृष्ण से। तो ऋषिकेश पे एरो लगा के लिख लो, ये किसका नाम? कृष्ण का नाम है। ऐसा कहकर कृष्ण से, कौन? गुणाकेशः। गुणाकेश नाम किसका है? अर्जुन का। अर्जुन द्वारा ऐसा भगवान ऋषिकेश से कहने पर, परंतपा, परंतपा ये क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में, एडजेक्टिव। तो परंतपा अर्जुन के गुण को दर्शाता है। एक्चुअली क्या चल रहा है, ऊपर वाले श्लोक में जब धृतराष्ट्र सुने कि ये बढ़िया है भाई, अर्जुन इतना शोकाकुल हो चुका, अब इतना शोकयुक्त व्यक्ति कहाँ से युद्ध करेगा? युद्ध करने के लिए तो पूरा गुस्सा चाहिए होता है, बुद्धि एकदम तीक्ष्ण चाहिए होती है, ऐसा चाहिए होता है ना। वही तो ठंडा पड़ गया, क्या युद्ध करेगा? तो जब संजय इस बात को बोलते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेश परंतपा, परंतपा मतलब जिसके सामने जो भी व्यक्ति खड़े वो थर थर कांपने लगे, उसे बोलते हैं परंतप। तो ये याद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि हल्के में मत लेना अर्जुन को। कि ऐसा व्यक्ति है जहां ये खड़ा होता है वहां आगे के सभी लोग थर थर कांपने लगते हैं, वो क्षमता है इसमें, ये भूला नहीं है अभी भी युद्ध करना। परंतप। और गुणाकेश अभी किसका नाम है? अर्जुन का। तो ये आप लिख लीजिए पेन से। न योत्सयति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। न योत्सयति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। न योत्सयति गो, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, ऐसा कहकर, तूष्णीम मतलब चुप हो गए, बभूवः हो गए, तूष्णीम मतलब चुप। समझ गए? तो अर्जुन डिक्लेयर कर दिया है कि देखो भाई, मैं आपकी शरणागति तो ले लिया हूं, लेकिन मैं सब कुछ करने को रेडी हूं, एक कार्य नहीं करूंगा। क्या? युद्ध नहीं करूंगा। बाकी आप जो कहोगे आप कहो मैं टॉयलेट साफ कर दूंगा, लेकिन बभूव कि ना युष्यति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ना युष्यति गोविंदम। देखो, जब ये बोला जाए कि मैं आपकी शरणागत में हूं, या मैं आपकी शरणागति में हूं, तो शरणागति का अर्थ क्या होता है? कि अब जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। इसलिए बोलते हैं ना शरणागति। भाई ये कोई व्यक्ति सहायता लेने जाए तो बोले भाई हमारी सहायता कर दो, अब जैसा बोलोगे मैं करूंगा, लेकिन हमारी रक्षा कर लो। तो इस लाइन का क्या अर्थ है? जो बोला जाएगा वो करना पड़ेगा, तभी तो सहायता होगी। लेकिन अर्जुन क्या करता है, वो शरणागति तो ले रहा है लेकिन रिजर्वेशन के साथ ले रहा है। रिजर्वेशन क्या लगाया? मेरी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब आप जो बोलो सो कर दूंगा। समझे? तो ऐसा नहीं ये लाइन सुनते ही भगवान भी उठ खड़े होते हैं, ये क्या बेवकूफी है। वो एक तरह बोल रहा है कि जो कहूंगा सो करेगा, और एक बोल रहा है कि भाई युद्ध नहीं करूंगा, बाकी कुछ ही करा लो। तो ऐसी कौन सी शरणागति है? ये मूर्ख मत बना हमको। एक्चुअली जब ये लाइन बोली गई ना ऊपर, कि शादी माम त्वाम प्रपन्न, में तब भी बताया था, भगवान तभी अर्जुन को पूर्ण रूप से स्वीकार लिए, इसके अच्छे और बुरे दोनों के साथ। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में जब आता है तो हम उसके अच्छे अच्छे गुणों को तो स्वीकार लेते हैं, लेकिन दुर्गुणों को नहीं स्वीकारते हैं। लेकिन जो टीचर होता है और जो शरणागति देने वाला व्यक्ति होता है, उसका ये धर्म होता है, गुणों के साथ उसे अवगुणों को भी स्वीकारना होता है, तभी वो कहलाएगा कि वो शरणागत देने वाला है, जैसे भगवान होते हैं। तो भगवान के सामने जो भी व्यक्ति, जैसे रावण था, तो भगवान बोले भी थे विभीषण को। ये घटना घटी थी जब विभीषण आया था, रावण द्वारा भगा दिया गया था, और भगवान के सामने आके अपना मस्तक झुकाता है, बोलता है कि भाई हम आपकी शरणागति में हैं। तो तुरंत उसको, विभीषण को बोलते हैं लंकेश। लंकेश कह के संबोधित करते हैं। लंकेश मतलब लंका का राजा। तो कहने को लंका का राजा कौन है? रावण है, लेकिन भगवान पहले ही डिक्लेयर कर दिए लंकेश, और फिर आगे बोलते हैं कि लंकेश आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। और फिर उसको बोलते हैं कि आज भी यदि रावण आके हमारी शरणागति ले ले और बोल दे कि भाई हमको क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैं तुरंत लंका का राज्य रावण को वापस कर दूंगा और उसे कुछ नहीं कहूंगा। तो फिर उधर जो वो थे, क्या नाम है, सुग्रीव और आदि जो लोग थे, वो लोग मंत्रणा करने लगे, सोचने लगे यार ये तो दो बातें एक साथ बोल दी भगवान। पहले तो विभीषण को राजा बना दिया लंका का,
और फिर बोल रहे हैं कि अगर रावण आ गया तो उसको हम लंका का राजा घोषित कर देंगे। तो फिर इसका विभीषण का क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ, रावण आया मेरी शरणागति ले लिया, तो मैं लंका उसे दे दूंगा, और विभीषण को क्या करूंगा? विभीषण को अयोध्या दे दूंगा। तो फिर भरत भरत जो उधर बैठा है अयोध्या में, उसका क्या होगा? मतलब भरत को मैं साके दे दूंगा, मतलब जो मेरा धाम है ऊपर, वैकुंठ धाम है, वो मैं किसको दे दूंगा? भरत को। तो फिर आप बोला मैं तीनों का द्वारपाल बन जाऊंगा। ऐसी कौन सी बड़ी बात है, तीनों का द्वारपाल बन के तीनों की सेवा करूंगा, है ना? तो वास्तव में शरणागति का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को ऐसे स्वीकार करना कि उसके गुण और अवगुण दोनों व्यक्ति ले लेता है। टीचर के साथ फिर भी थोड़ा लिमिटेशन होता है, जैसे डांट सकता है, भगा सकता है, शरणागत वाला ये कार्य नहीं कर सकता। तो जब अर्जुन ये बात बोला कि ठीक है भाई, हमारे अपने एक रिजर्वेशन है, तो भगवान मना नहीं की कि ना भाई आना है तो पूर्ण रूप से आओ, वरना बिल्कुल नहीं होता वो। लेकिन अब भगवान उसकी इसी कंडीशन को देखना बाद में बदल देंगे। जैसे अभी तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम कुछ ही करा लो, पक्की बात है, तुमको जो प्रवचन करना है सब कर लो, बस हमसे एक कार्य के लिए मत कहना, क्या कि उठ के लड़ो। तो इससे पहले भगवान दो बार बोलता है अर्जुन को, उठो और लड़ो, त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इसके बाद नहीं बोलते हैं। इसके बाद 18वां अध्याय में बोलेंगे सीधे, माम अनुस्मरण युद्ध च, ये आता है 8वें अध्याय में, माम अनुस्मरणी, कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, ऐसे 8वें अध्याय में, और फिर 18वें अध्याय में। समझ रहे? तो देखो, अर्जुन जब शरणागति को स्वीकार किया तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ स्वीकार किया। इसका रिजल्ट क्या होगा? जब हम पहले से अपने मन में कुछ धारणाएं बना के शरणागति लेते हैं, या धारणाएं बना के जब हम कुछ बात सुनने का प्रयास करते हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, उससे क्या होता है, हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। इसी कारण से गीता का सार, यानी कि आप इस अध्याय का नाम देखो, क्या है? गीता का सार। इस अध्याय में ऑलरेडी सब कुछ बता दिए भगवान, लेकिन फिर भी अर्जुन के डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये पूछा भी जाता है कि अर्जुन क्यों नहीं समझ पाया दूसरे अध्याय के अंदर ही कि उसे करना क्या, जबकि भगवान सब कुछ बता दिए थे। तो कारण है ये लाइन, कि जब वो व्यक्ति भगवान के पास गया तो ऐसे नहीं गया कि भगवान जो बोलेंगे सो करूंगा। वो गया पहले से सोच के कि मैं देखो ये चीजें जो मैं नहीं करना चाहता, और ये चीजें जो है मैं करना चाहता हूँ, अब आप बताओ। इन सारी कंडीशन को जोड़ जाड़ के, समझ में आ रहा है? ऐसे में व्यक्ति के सुनने की जो क्षमता होती है वो इफेक्ट हो जाती है। आप अपने जीवन में भी देखे हो, खासकर जो टीचर है आप लोगों में से, वो तो देखे ही होंगे। जब बच्चा पहले से रिजर्वेशन के साथ आता है ना आपके पास, कि नहीं मैम मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आप इंग्लिश अकेला पढ़ा दो, तो आपको बहुत टफ होता है ऐसे व्यक्ति को मतलब ग्रो करना। कोई बोले कि मैम जो आपको ठीक लगे वो सारा बता दो। या कई बार क्या होता है, बच्चे आते हैं क्रैश कोर्स के लिए, 2 महीने हैं और उनको पास होना है, पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े, पर अगले मैम प्लीज, सर प्लीज पास करा दो, मुझे कुछ भी करके, और फिर वो कंडीशन भी लगा देंगे, मैम ये 3 चैप्टर तो हमको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसमें सब कुछ मत पढ़ाना। अब बस, अब उसको पास भी कराना है क्योंकि उस पर दया आ रही है, बेचारा फेल हो जाएगा, एक साल उसका दुर्गति हो जाएगा। तो पहले तो उसे ऐसे पढ़ाना पड़ता है कि उसे इंटरेस्ट आ जाए कि वो 3 भी पढ़े जा सकते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब पकड़ पा रहे हो आप ये बात? तो वही काम भगवान की, भगवान ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है युद्ध नहीं करना है, कुछ और तरीका बता देता हूँ ना, पहले उसकी बुद्धि को परिपक्व करते हैं और बाद में उसे समझाते हैं कि युद्ध करना ही वास्तव में धर्म था, और अर्जुन स्वीकार कर लेता है। इसलिए 18 अध्याय लगते हैं, वरना एक ही अध्याय में काम हो गया होता। समझ गए? तो ये जो लाइन है ना योत्स्यति गोविंदम, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा हे गोविंद, ये लाइन हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। कि जब हम, प्रभु जी बस प्याज लहसुन मना मत करना, बाकी आप कुछ ही कह दो, ये इस चीज को मना मत करना। या क्या होता है, प्रभु, हाँ कई बार कहते हैं, कुछ वक्त बोलते हैं कि प्रभु जी सब ठीक है, लेकिन सब चलेगा, सब चलेगा, लेकिन एकादशी पे आप इतने रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। जैसे एक एक बालक था, उसका बर्थडे पड़ा एकादशी पे। अब वो बेचारा सपने संजो रहा था 2 महीने से, 2-3 महीने से, कि इस बार में बस 16th बर्थडे था उसका, 16। तो 16th बर्थडे लोग बहुत अच्छे से एकदम ऐसे मनाते हैं, होता है ना, बहुत अच्छे से पार्टी वार्टी देके, स्वीट 16 बोलते हैं उसको। तो बेचारा 3-4 महीने से प्लान किया था कि इस बार नहीं करो, 1 महीने पहले ही वो टकरा गया हमसे, तो हम जोड़ दिया उसको क्लास में और सुनना शुरू कर दिया। अब बुद्धि में बैठ गया कि एकादशी के अन्न नहीं खाना होता है। तो भाई वो एक बार कॉल किया, पहले लाइन बोला कि सर एकादशी के दिन मान लो जैसे कभी एक आध एकादशी अगर छूट जाए तो उसमें कोई दिक्कत है?
तो हम समझ गए किस दिशा में जा रहे थे, उसको बोला। गलती से छूट जाए तो एक अलग बात है, जानबूझ के छूटा जाए तो पाप नहीं होता, वो अपराध होता है। जैसे मान लो गलती से पैर के नीचे चींटी आ जाए तो ये पाप है, चींटी मर जाएगी ना, लेकिन जानबूझ के चींटी के ऊपर पैर धर दो, ज्ञान के साथ किया गया पाप, पाप नहीं होता, अपराध होता है, वो क्षमा नहीं होता। तुम तो समझ गए किस दिशा में जा रहा है, तुम पहले से इंजेक्शन टू से जा रहे थे उसको। तो बाद में वो कंक्लूजन पे आ गया कि ठीक है सर, मतलब उसने अपनी बर्थडे एक दिन शिफ्ट कर ली, फिर वो अगले दिन बर्थडे मनाया सुने। तो सोचो वो जो 5 घंटे का प्रवचन मेरा उसके बीच में हुआ, ये किस कारण से हुआ? क्योंकि उसने रिजर्वेशन सेट कर रखा था कि एकादशी को हम पार्टी करना चाहते हैं, बाकी आप कुछ ही करा लो मैं सब कर दूंगा लेकिन उस दिन मुझे पार्टी करना है, समझे? लेकिन बुद्धिमान था, थोड़ा ठीक हो गया। हमारे साथ भी ऐसी कंडीशन होती है, हम पहले से ही जब भक्ति में आते हैं ना, ये प्रयास कर रहे होते हैं, तो कंडीशन सेट कर देंगे। मतलब कोई व्यक्ति 4 नियमों का पालन नहीं करता है, 4 नियम क्या क्या है? मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, और जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री गमन नहीं करना। बोला इसमें से बस एक छोड़ दो, बाकी 3 में मान लूंगा, एक छोड़ दो, कोई भी, सबके अपने अपने रहते हो, कोई एक छोड़ दो। गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु महाराज अफ्रीका में प्रचार करते हैं, तो अफ्रीका में धन की बहुत कमी है। तो वहाँ पे जो लड़कियां होती हैं, जो कॉलेज जा रही होती हैं, उनको अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए ऐसे वैश्यावृत्ति करनी पड़ती है, तब उनको पैसा मिलता है कॉलेज की फीस भरने का। मतलब उनके लिए कॉमन है, ये बहुत अलग चीज नहीं है, ठीक है ना। अब भाई, अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति पे चले और वो भी उसे दीक्षा लेना हो गुरु से, तो ये नियमों का तो पालन करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ माताएं थी, वो गुरु महाराज से बोली कि महाराज, मेक इट 3 नॉट 4, 4 मत करो, से 3 करो, हम स्टूडेंट हैं, तो इसे 3 कर दो, 4 मत करो। तो महाराज बोले कि हाँ, नहीं नहीं, पहले वो दीक्षा ले ली, उनकी दीक्षा हो गई, और बाद में उनको समस्या आई कि यार नहीं बन पा रहा है, तो जाके बोले कि महाराज हमारे लिए 4 नहीं, हमारे लिए 3 कर दो, चौथा छोड़ दो हमारे लिए। मतलब क्यों? कि हम स्टूडेंट हैं, हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा। तो रिजर्वेशन जब पहले से होगा तो व्यक्ति सुनने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, समझ पा रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं करना है, वास्तव में भक्ति के लिए जो भी जरूरी हो वो स्वीकार लेना चाहिए। ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, बस ये नहीं, बस बस ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, अब आपको एक चीज और बता दो। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम, ऋषिकेश किसका नाम बताया मैंने? कृष्ण का। ऋषिक ईश, ऋषिक ईश का मतलब इंद्रियों का स्वामी। तब इसमें एरो लगा के लिखना, इंद्रियों का स्वामी, ऋषिक ईश, इसका अर्थ क्या है? इंद्रियों का स्वामी। ठीक है ना, ये इधर तो इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी, इंद्रिय के स्वामी कौन होते हैं? भगवान होते हैं। ठीक है ना? वास्तव में इंद्रियों का स्वामी मन होता है, मन होता है जो इंद्रियों को चलाता है। ठीक है ना? तो ऋषिक ईश का एक अर्थ और होता है, मन का स्वामी। जो व्यक्ति मन को जानता हो उसे बोलते हैं ऋषिक ईश, समझ गए? तो यहाँ अर्जुन के ऋषिकेश बोलने का एक बहुत गहरा अर्थ है कि भगवान आप हमारे मन को तो जानते ही हो, आप समझ रहे हो कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, तो इसलिए मतलब वो कार्य करने को मत कहना जो मैं ना कर पाऊं। समझ रहे हो? देखो, कृष्ण को सामान्य नहीं समझना जी। कुछ लोग कृष्ण को ऐसे समझते हैं जैसे बाकी लोग, कुछ तो इतने विभूति होते हैं, जैसे वृंदावन में आएंगे। अब वृंदावन उनको कैसे दिखाई देता है? राधा कृष्ण की लीला स्थली है वृंदावन। तो जैसे राधा कृष्ण है, वैसी मैं और ये मेरी राधा। तो मतलब अपने आइडियल किसको बनाएंगे? जैसे हम और हमारी ये जो गोपी है, हम दोनों को रासलीला करनी है। अब इसके लिए आइडियल किसको बनाएंगे? राधा कृष्ण के, वो भी रासलीला किए थे वृंदावन में, उनमें उनमें कोई अंतर थोड़ी है। तो हमारे जो इष्ट देव है वो राधा रानी और कृष्ण है। क्यों है इष्ट देव राधा रानी और कृष्ण? क्योंकि मतलब मैं कृष्ण, ये राधा रानी, हमको भी ऐसी कुछ लीलाएं करनी है। पता नहीं है कि वो क्या है, हम क्या समझ पा रहे हो बात को? तो उनको भी अपने समान ही समझने लगते हैं, हाँ ये भी हमारी कैटेगरी के है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो चोर चोर मसेरे भाई ऐसे समझते हैं कि जैसे हम वैसे ही है। तो ये बहुत खराब स्थिति है। भगवान को अपने समान नहीं समझना चाहिए, भगवान वास्तव में भगवान है, वो कोई भी चीज करते हैं वो बहुत गहरे अर्थ के साथ करते हैं। ठीक है ना? तो ऋषिकेश में मतलब अर्जुन समझ रहा है इस बात को कि भगवान उसके मन को जानते हैं,
तो वो बोल रहे हैं कि आप जानते हो कि मेरी क्या स्थिति है, इसलिए कुछ भी ऐसा करने को मत कहना जो मैं ना कर पाऊं। तो ऋषिकेशम। गुणाकेश, गुणाकेश का अर्थ होता है गुणक ईश। गुणक ईश मतलब नींद पर विजय प्राप्त करने, गुणक बोलते हैं नींद को, निद्रा को। निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला गुणक ईश, ये लिख लो। निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला, निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला गुणक ईश। निद्रा का एक अर्थ और होता है अज्ञान। अर्जुन का नाम गुणकेश, गुणकेश क्यों पड़ा? क्योंकि जब द्रोणाचार्य सब लोगों को शिक्षाएं देते थे तो संध्या के टाइम पे सब लोग जाके सो जाते थे, लेकिन अर्जुन प्रैक्टिस किया करता था रात भर। दिन में पढ़ता था और रात में प्रैक्टिस करता था। ऐसे ही वो वास्तव में इतना स्किलफुल बना था, खूब उसको कलाएं आ गई थी। तो उसने एक सिद्धि हासिल कर ली थी, जब वो चाहता था तब वो सो सकता था। जैसे मान लो उसे लग रहा है कि अभी सोना नहीं है, अभी कार्य बचे हुए हैं, तो उसे नींद नहीं आएगी। जैसे लगता है कि भाई अब सो जाना चाहिए, फ्री हो गए, अभी काम करो, 2 घंटे सो जाना चाहिए, तो 2 घंटे सो जाएगा, फिर 2 घंटे में वापस जाग जाएगा। तो नींद को अपने अनुसार चलाता था। हम क्या करते हैं, हम नींद के अनुसार चलते हैं। तो अर्जुन है गुणकेश, हम नहीं है, अर्जुन है। उसी तरह से निद्रा किसको दर्शाती है? अज्ञान को। तो वास्तव में अर्जुन अज्ञानी नहीं था, ज्ञानवान था, लेकिन बस वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो कहते कभी कभी होता है ना, जैसे, हाँ, एक बार मैं यात्रा लेके गया हुआ था, तो यात्रा में से 15-16 जने थे। तो उसमें नए नए लोग थे और मैं क्लास दे रहा था। तो उसमें लगभग 16-17 जने बैठे हुए थे। तो एक व्यक्ति, मतलब एक भक्त जो ऑलरेडी 5-6 साल से भक्ति कर रहा है, मेरी क्लास खत्म होने में उन्होंने पूछा कि हरि बोल, किसी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो पूछो। तो वो जो भक्त था जो ऑलरेडी 4-5 साल से भक्ति कर रहा है, वो प्रश्न पूछता है कि प्रभु जी, हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना है? फिर उसके बाद पूछा कि कृष्ण को ही भगवान क्यों माने। एक्चुअली वो खुद के प्रश्न नहीं पूछ रहा है, वो क्या कर रहा है, बाकी लोग प्रश्न पूछेंगे नहीं, उनकी बुद्धि में आएंगे नहीं, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर जानना उनके लिए आवश्यक है। समझ पा रहे हो? तो उनका प्रतिनिधित्व करके वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, उनका समझ गए, फिर मैं आंसर भी उसी हिसाब से किया कि बिल्कुल नए व्यक्ति इस प्रश्न को कैसे समझेंगे। समझ रहे? उसी तरह से अर्जुन हमारी स्थिति को दर्शाते हुए वहां पर एक रोल प्ले कर रहा है। तो जो अर्जुन के साथ घटित हो रहा है या अर्जुन सीखने वाला है, वास्तव में अर्जुन नहीं, वो कौन है? हम है। हमारे ही वो प्रश्न है और हमारे लिए ही वो उत्तर है। समझ गए? तो अर्जुन को नहीं समझाया कैसे मूर्ख व्यक्ति है। अर्जुन नहीं मूर्ख है, हम मूर्ख हैं, और वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया श्लोक संख्या 9। अब आ जाओ श्लोक संख्या 10 पे। तो मुझे बताओ, 9वें श्लोक में न योत्स्य इति गोविदम, इसके पीछे का जो गहरा तात्पर्य है वो समझ में आया? कि रिजर्वेशन के साथ वो भगवान की शरणागति लिया है, इसीलिए बहुत समय लगेगा उसे बाहर निकलने में, समय मतलब 18 अध्याय। लेकिन यदि कोई ये रिजर्वेशन ना रखे, कूद जाए सीधे मैदान में कि ठीक है जैसा बोला जाएगा वैसे करेंगे, उसको इतना समय नहीं लगता है। ठीक है, एक भक्त था, अभी 1 महीने हमारे साथ रहा, पिछले कुछ में 1 महीना। तो 1 महीने से पहले वो प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो भजन करने का प्रयास कर रहा होगा। उसे खूब प्रश्न थे, प्रश्न मतलब भयानक प्रश्न। इधर उधर बेचारा प्रयास करा, अलग अलग घाट का पानी पिया, लेकिन उसके नहीं सॉल्व हो रहे थे। तो 1 महीने साथ में रहा और हर दिन कम से कम 3 से 4 घंटे मुझसे क्वेश्चन पूछा करता था कि प्रभु जी ये ऐसे क्यों होता है, वहां पे ऐसा क्यों दिया, लेकिन प्रभु जी ये, लेकिन प्रभु जी वो, कि आराम आराम से भी तो भक्ति की जा सकती है, मतलब मौज से अपना करते रहो, क्या समस्या है उसमें, क्या नुकसान है? खूब सारे प्रश्न किए। तो 3-3 4-4 घंटे करके 1 महीने बाद, मतलब मैं से वृंदावन ले गया था, घुमाता रहता था, परिक्रमा कराया, खूब परिक्रमा कराया, पीस पंचक कराया, मतलब उसको पूरा खूब बढ़िया से उसके अंदर वो इंजेक्शन दिए खूब बढ़िया बढ़िया। तो फिर वो 1 महीने बाद फिर बोला कि प्रभु जी अब हमको एक बात समझ में आई कि शब्द तो मैं भूल गया एग्जैक्टली क्या थे उसके, कि प्रश्न पूछने से ज्यादा ये जरूरी है कि जो हमको बताया जा रहा है पहले उसका पालन कर लिया जाए। कुछ प्रश्न उस प्रैक्टिस के साथ उत्तर में आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, मैथ का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक बात है, लेकिन ये है क्या, ये कब समझ में आएगा? जब आप इसमें वैल्यू डालोगे, कुछ सॉल्व करोगे, 4-6 क्वेश्चन करोगे, तभी क्लिक करेगा ना।
तो मान लो कोई व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई करता है, एक होता है थ्योरेटिकल पढ़ाई कि फलानी जो बीमारी है उसमें ये वाला अंग फूल जाता है, ये सूज जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा हो जाता है, और एक है वो ऑपरेशन करते हुए देख ले कि भाई ये ऐसा हो जाता है, इसमें फिर ऐसा हो, इसको ऐसे ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वो जो थ्योरेटिकल ज्ञान है और वो विज्ञान है, जो 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 किया गया अनुभव है, दोनों में अंतर नहीं है। उसी तरह से करने पर जो सीखने को मिलता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो प्रश्न पूछो, उत्तर सुन लो, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। लाभ कब ज्यादा होगा कि जो बताया जा रहा है पहले उसे कर लो, उसमें कुछ ऐसे अनुभव आएंगे, कई सारे प्रश्न तो उसी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए? उदाहरण बोल रहे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करना चाहिए। मान लो कोई पूछे कि हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करना चाहिए, मान लो मैं बता दूं फलाने उपनिषद में दिया है, फलानी परंपरा का है, इसका अर्थ ये है, ये बहुत जरूरी है, फलाना ढिकाना। और एक है कि आपसे बोला जाए हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, अब आप एक महीना करके देख लो। अब एक महीना जब आप करोगे तो कुछ अंतर दिखाई देगा ना, कुछ, क्योंकि प्रोसेस करो तो कुछ रिएक्शन आएगा ना उसका। वो रिएक्शन इस थ्योरी जो मैं बात बताऊंगा, इस थ्योरी को क्या करेगा, मतलब हाँ सपोर्ट करेगा, मतलब ये टिक कर देगा कि यार वास्तव में ये बात सत्य है। तो कुछ प्रश्न आपके अब अपने आप ही उत्तर हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे तो बिना रिजर्वेशन के सबसे अच्छा क्या होता है, उसको शुरुआत कर दो उस प्रैक्टिस की। अब देखो श्लोक संख्या 10। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच ऋषिकेशः, तम मतलब तब, उवाच ऋषिकेशः भगवान ऋषिकेश बोले, प्रसन्निव भारतम मुस्कुराते हुए अर्जुन से। मुस्कुरा कौन रहा है? भगवान, अर्जुन नहीं। तब मुस्कुराते हुए भगवान अर्जुन से बोले, भारत मतलब अर्जुन। सेनयोर उभयोर मध्य, सेनयोर उभयोर मध्य, उभयों का अर्थ होता है दोनों, दोनों सेनाओं के मध्य में। विषीदंतम इदम, उस विषाद युक्त अर्जुन को वचः, ये वचन कहे। समझ गए? दोबारा सुन लो। तम उवाचा, तब बोले, ऋषिकेश प्रसन्न, मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण, एवं भारता, उस भरतवंशी अर्जुन को, सेनयोर मध्य, कहाँ बोले? दोनों सेनाओं के बीच में। विषीदंतम, विषाद युक्त, इदम, उस विषाद युक्त अर्जुन को वचः, ये वचन कहे। समझ में आ गई इसकी हिंदी? इसमें देखो ये लाइन बहुत जरूरी है, सेनयोर मध्य। भगवान भी बड़ी चतुर है भाई। अगर ज्ञान देना था रथ साइड में ले जाते, तो काउंसलिंग करनी होती है तो बिल्कुल ऐसे मैदान के बीच में या स्टेज पे खड़े होकर थोड़ी की जाती है। तो बोलते भाई थोड़ा साइड में हो, कुछ बात होगी, पहले बात कर लेंगे, समझाएंगे, फिर से बोलेंगे ना बीच में। लेकिन भगवान जानबूझ के ऐसी पोजीशन पे जाके वो ज्ञान दे रहे हैं जहाँ पे सब लोगों का ध्यान अर्जुन पे आ जाए। मतलब कहाँ खड़ा था अर्जुन? भीष्म और द्रोण के सामने, यानी कि सबसे मुख्य भीष्म कौन थे? सेनापति हैं वो, उधर के सेनापति, मतलब मुख्य स्पॉट होगा वो पूरी युद्ध भूमि का। और वहां जाके ज्ञान दिया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? ये ज्ञान वास्तव में सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। किसके लिए बनाई है? हर एक व्यक्ति जो इस युद्ध के मैदान में खड़ा है उन सबके लिए है। और इसलिए बोला गया ताकि वर्ल्ड फेमस हो जाए। कोने में जाके चुपचाप बोल दिया गया होता कमरे में बंद करके तो थोड़ी वर्ल्ड फेमस होता। भगवान चाहते हैं कि ये ज्ञान एक एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए ऐसे स्पॉट पे दिया गया है। तो हमारा लाभ, मतलब हमारे लिए वास्तव में बस समझना जरूरी है, ये ज्ञान किसी और के लिए नहीं है, ये ज्ञान हमारे लिए है। कई बार लोग बोलते हैं किसी को भगवत गीता दो, अभी चल रहा है ना भगवत गीता मैराथन चल रही है, तो लोगों के घर घर में भगवत गीता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं जब नोएडा में था तो मेट्रो स्टेशन पे जाके इसे गीता बांटा करता था। तो कई लोग, ना ना हमको गीता की जरूरत नहीं है। मतलब क्यों जरूरत नहीं है? ना ना हमको पता है, मतलब हमको भक्ति आता है। हाँ, कोई तो ऐसे बोलेंगे, और ये हमारे हृदय में तो वैसे ही भक्ति खूब लहर मारती रहती है। मतलब कैसे लहर मारती है? आप हमारी नस काट के देखो, खून नहीं निकलेगा, ऐसे इसमें भगवान का नाम निकलेगा, खूब नाम निकलेगा। मतलब दो चार माला मुंह से भी निकलते हैं ना, मुंह से क्या करना, वो तो अंदर चलता ही रहता है। मतलब एक बात उसको पता नहीं होगी गीता का, एक श्लोक अपने मुंह से बोल भी, अर्थ तो छोड़ ही दो, एक श्लोक भी ठीक से बोल ही दे पूरा। लेकिन बात ये लगेंगे ना, हमको क्या आवश्यकता है? आवश्यकता किसकी है? वो जो सुबह से रात तक दुर्गति करा के थोड़ा वो धन जुटा रहा है, उसकी उसे आवश्यकता दिखाई दे रही है। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान उसको लग रहा है कि किसी काम का नहीं है। तो जैसे वो गधा है ना, गधे के सामने आप सूखी हुई घास रख दो,
या 1,000 रुपए का नोट रख दो, क्या उठाएगा वो? सूखी हुई घास ही उसे समझ में आएगी कि 1,000 रुपए ये फर्जी चीज है, किसी काम का नहीं है, सूखी हुई घास। तो गधा होता है ना, गधा, वास्तव में समझना चाहिए गधे को गधा क्यों बोला जाता है। जैसे गधे को एक अलग स्पेशल प्रिविलेज दी गई है ना, लोगों को कंपेयर गधे से किया जाता है और किसी से नहीं किया जाता, कि गधा वास्तव में बहुत गधा है। क्यों गधा है इसको समझना। गधा इतनी मेहनत करेगा, सब धोबी होता है ना, धोबी उसके ऊपर खूब भारी भारी बिल्कुल कपड़े लत्ता पता नहीं क्या क्या सामान लाद देगा, पूरा भर देगा उसको, और खूब चलाएगा उसको, यहाँ से वहां तक दौड़ाता रहेगा। ठीक है ना। पूरे दिन काम करा के उसे क्या देगा, थोड़ी सी घास अपने गट्ठे में से निकाल के उसके सामने रख देगा। वो घास भी कैसी होगी, सूखी। जो घास पूरी सृष्टि में हर जगह पे मिल रही है, हरी भरी घास हर जगह मिल जाएगी उस गधे को, उसके सूखे रूप को पाने के लिए सुबह से रात तक दुर्गति कराएगा। मुझे लग रहा है कि वाह चलो, कितना भला है हमारा ये क्या है, हाँ, मालिक हमको घास खिला दिया। पूरे दिन काम कराया लेकिन बाद में थोड़ा घास तो खिला दिया। तो बस उसके चक्कर में उन्हें पूरे दिन दुर्गति कराता रहेगा। इसलिए उसको गधा बोला जाता है, क्योंकि बुद्धि नहीं चलाता, मैं जिस चीज के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो वैसे ही मिल जा रही है। तो वो सिक्योरिटी में इतना ज्यादा खो जाता है कि वो ऑलरेडी जो अवेलेबल था उसको भूल जाता है। उसी तरह से वास्तव में समझना चाहिए कि ये जो शरीर मिला है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत विशेष हैं, जो इसी शरीर के माध्यम से की जा सकती हैं। बताओ कोई ऐसा शरीर जानते हो जिसमें खाना नहीं खाया जाता हो? कोई ऐसा शरीर जानते हो? कोई ऐसा जानवर? वो खाना नहीं खाता है। वैसा जानवर देखा है आपने, उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारे जानवर खाते हैं, सारे जानवर पीते हैं, सारे जानवर घूमते हैं, सारे जानवर अपने बच्चे पैदा करते हैं, सारे जानवर डरे हुए घूमते हैं। होता है कि नहीं होता है? कोई ऐसा जानवर जानते हो जो भगवत गीता पढ़ सकता हो? कोई एक, आपके घर में कोई हो, कुत्ता है आपके घर किसी में जो भगवत गीता पढ़ सकता हो? बिल्ली, छिपकली इत्यादि, कोई है ऐसा? वो इसी इसी शरीर में संभव है, ये वाले में। अब देखो, एक कुत्ता पूरे दिन, इस बात को गहराई से समझना, एक कुत्ता पूरे दिन घूमता रहेगा एक रोटी पाने के लिए। एक रोटी पाने के लिए आप देखो, भी बाहर जाना होता है, गेट खटखटाना होता है, दो चार कुत्ते भाग के आ जाएंगे, रोटी मिलेगी शायद, रोटी पक्का रोटी मिलेगी, तो रोटी लेके निकला होगा, ऐसे पूरे उत्साह से आ जाएंगे। इतनी उनकी दुर्गति रहती है। और एक रोटी खा भी लिए तो फिर अब टेंशन रहेगी, अब दूसरी रोटी कहाँ से मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप में से कोई है यहाँ पे जिसको इस बात की चिंता हो कि अगले वक्त का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या कहाँ मिलेगा? कोई है ऐसा कि कल सुबह पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई एक जना हो ऐसा? क्योंकि वो जो योनि बनी थी ना, वो सिर्फ इसी कार्य के लिए बनी है, खाने पीने नहाने धोने, तो उसको इसी के लिए व्यवस्था जुटानी पड़ती है। जिस तरह से एक जज होता है, जज को सरकार सारी फैसिलिटी देती है। भाई आपको कुक भी देगी, आपको घर भी देगी, किचन का सारा राशन देगी, गैस वैस देगी, मतलब किसी चीज की चिंता नहीं करनी है, पेट्रोल देगी, गाड़ी देगी, घर देगी, घूमने का किराया देगी, सब देगी। आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक काम करना है, क्या करना है? बहुत ध्यानपूर्वक विचार करना है कि जो केस आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें सही क्या है और गलत क्या है, इस बात पर विचार करना है, बाकी कुछ और नहीं सोचना है। बाकी सारी चिंता किसकी है? सरकार की है। उसी जज के नीचे एक क्लर्क बैठा होता है। क्लर्क को बोलेगे, भाई ये पकड़ो अपनी सैलरी, ये तुम्हारी जो भी 40,000 50,000 ये तुम्हारी सैलरी है, अब इसमें अपने तुमको पूरा घर चलाना है, पेट्रोल पेट्रोल को घूमना घूमना सब तुमको इसी से करना है, कुछ अलग से नहीं मिलेगा, यही संभालो। तो बताओ, ये भेदभाव नहीं है, और जज को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, सुविधाएं भी ज्यादा मिलेंगी, और काम करना होगा एक क्या, वह केस को मैं क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। और इसको काम भी खूब सारा देंगे, पैसा भी कम देंगे, बोले इसी में सब चलाओ। बताओ, भेदभाव नहीं है? भाई जज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए सरकार उसकी सारी जिम्मेदारी खुद पूरी करती है। और नीचे जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नहीं है, तो बोलता है भाई पैसा पकड़ो अपने हिसाब से खुद करो। उसी तरह से जब मानव शरीर गढ़ा गया था, इसको एक बहुत विशेष जिम्मेदारी दी गई थी, इसको अपनी बुद्धि चलाना है इस संसार से बाहर निकलने के लिए। इसलिए बेसिक फैसिलिटी स्वतः उसको दे दी गई हैं। बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता खाना पीना नहाना धोना इन सब कार्य के लिए। बाकी सारी योनियों में बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन चार चीजों को करने के लिए। आप देखो चिड़िया को खाना खाते हुए देखा आपने? चिड़िया को कैसे खाना खाती है? एक दाना खाएगी और फिर इधर उधर ऐसे देखते, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा, वो डर डरी, फिर एक दाना खाएगी, फिर ऐसा होता। आप देखो, चिड़िया को अगर अपने बच्चे को खाना खिलाना है, पहले खूब दूर उड़ के जाएगी, एक दाना उठाएगी और लाके एक बच्चे के एक मुंह में डालेगी, फिर दोबारा इतना उड़ के रहेगी, क्योंकि वो बनी ही इस कार्य के लिए है। तो उसके लिए सब फैसिलिटी नहीं दी गई है।
आप देखो, थोड़ा प्रयास करते हो और आराम से आपका घर आसानी से चल जाता है, खूब बड़े से खाने को मिल जाता है, रहने को एक अच्छा स्थान है, सब कुछ बढ़िया है ना। लेकिन अब सोचो, जैसे वो जज ये सोचे कि नहीं भाई, अब हम बस यही देखेंगे कि घर में ठीक से वो रोटी पानी सब आया है कि नहीं आया है। मान लो केस के बारे में विचार न करे, विचार करे बिजली का बिल भरा है कि नहीं भरा है, सब कुछ लाइट पंखा सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं चल रहा है, केस पर विचार ना करे, तो सरकार क्या करेगी? ए भाई हटो तुम अपनी पोजीशन से, कोई और बिठाया जाएगा इधर, तुम क्लर्क बनो। तो वही क्या कहता है, जो व्यक्ति इन बातों को सीरियसली नहीं लेता है, इस जिम्मेदारी को नहीं पकड़ता है, तो सरकार क्या करती है? सरकार मतलब प्रकृति, हटा के पशु योनि में पहुंचा देगी, भाई तू खाने पीने के लिए जी रहा था तो ले, अब इसमें करता रहे, सब पूरक बढ़िया से। और जो वास्तव में इतनी बुद्धि रखता है कि जो इन बातों को समझ सकता है, उसको दे देगी मानव शरीर। ये बात आई समझ में? तो ये बस समझना जरूरी है, भगवत गीता मतलब ऐसा नहीं है कि उसके लिए बनी है, मेरे लिए नहीं बनी है। भगवत गीता सबके लिए है, और सबको ये समझाने की बहुत आवश्यकता है। खुद को भी समझने की आवश्यकता है और दूसरों को भी समझाने की आवश्यकता है, और ताकि हमको समझने आए वास्तव में हम हैं कौन। भगवान आने वाले 5 श्लोक में सबसे पहले यही समझाएंगे अर्जुन को, भाई तू पहले समझ कि तू है कौन। तो अर्जुन बड़ा घबरा रहा है, ये मेरे अपने हैं, ये मेरा है, ये मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा। पहले समझ भाई अर्जुन तुम हो कौन। अगले 5 श्लोक इसी थीम पर बने होंगे, समझ गए? तो सेनयोर उभयोर मध्य, ये बहुत गहरा शब्द है, ये समझना होगा कि भगवत गीता वास्तव में हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सुख पूर्वक ये जीवन जीना चाहते हैं तो इस ज्ञान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति बहुत ध्यान से इन बातों को सुनेगा। आ जाओ श्लोक संख्या, हाँ। अब ये प्रसन्न का अर्थ भी समझो भाई, कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान। तो मुस्कुराने का कारण एक ही है। एक तरफ बोला कि मैं आपकी शरणागति में हूं, और दूसरी तरफ बोल रहा है कि भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। जैसे एक तो बोले, मान लो कोई बोले कि हमको कुकिंग बहुत अच्छे से आता है, जबरदस्त कुकिंग आता है, उससे बोला भाई चाय बनाओ। चाय चाय क्या होता है? तो हंसी नहीं आएगी। ये बोले कि हम कुकिंग के एकदम एक्सपर्ट हैं, एक एक चीज हमको बहुत अच्छे से पता है। वो बोले ठीक है भाई, ये जरा मूंग की दाल बना दो। किचन में जाओ, लौट के मूंग की दाल वो हरी वाली, हरी वाली, वो हरी वाली मूंग की दाल। अरे भाई, जो दाल पहचान ही नहीं आ रही हो, बोल रहा है कुकिंग का एक्सपर्ट, तो हंसी नहीं आ जाएगी? ये तो बेसिक सी चीज है ना। उसी तरह से वो बोल रहा है कि मैं आपकी शरणागति में, शरणागति मतलब जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। लेकिन पर अर्जुन बोल रहे ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कई बार भक्त करते हैं ऐसा, मतलब करते तो बेचारे सॉफ्ट हृदय से हैं। तो कई बार भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब पक्की बात है, हम कुछ भी अपनी बुद्धि से नहीं, हम समझ गए कि अपनी तरह से जिएंगे तो दुर्दशा होगी। तो जैसा आप बोलोगे मैं बिल्कुल वैसा करूंगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मेरे को बताना, आप डांट देना, भरी सभा में हमको डांट देना। लेकिन मतलब ये मत सोचना कि मतलब प्रभु जी ये कि बुरा मानेगा या कुछ। और वही उसी को मैं देखता हूँ, कुछ दिन बाद ही किसी बात के लिए उसको हड़का दिया मैं, तो उल्टा जवाब देगा कि नहीं प्रभु जी, आप समझ ही नहीं रहे हमारी बात को, आपने ऐसे क्यों बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। अरे भाई, अभी तेरा मैसेज ही मैंने स्टार लगा के रखा हुआ है। ये तेरा ही मैसेज है। तो क्या है, कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, वो बोलता है लेकिन उसको मीन नहीं करता। कह रहे तो अर्जुन कुछ बहुत गहराई से बोल रहा है कि हम आपकी शरणागति में हैं। लेकिन क्योंकि इस लाइन को बोलते ही अर्जुन बोलते कि ना हम युद्ध नहीं करेंगे, ये बात सुन के भगवान को हंसी आ गई है, देखो यार कैसा व्यक्ति है ये। समझ रहे? ठीक है। अब आ जाओ श्लोक संख्या 11 पे। श्लोक संख्या 11 से भगवत ज्ञान प्रारंभ हो जाता है, यहां से भगवान ज्ञान देना शुरू कर देंगे। तो 11 से 30 क्या चलेगा? आत्म अनात्म विवेक योग, यानी कि आत्मा का ज्ञान, या कह लो सांख्य ज्ञान। मैं पहले लिखवाया था, तो आप इसी जगह पे ये लिख लीजिएगा, 11 से 30, इसमें क्या चलने वाला है? सांख्य योग। सांख्य योग मतलब आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान, आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल, अंग्रेजी वाले ऐसे लिख सकते हैं, एनालिटिकल स्टडी ऑफ सोल। देखो भाई, श्लोक संख्या 11,
तो 11वें में तो भगवान पहले हड़काएंगे अर्जुन को। क्या बोलेंगे देखो। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश भाषसे गतासून गतांशुंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। अशोचयान, जो शोक करने लायक नहीं है, जैसे जिस बात पे शोक नहीं करना था, अशोचयान अनवशोचस्तम, उसी पर शोक कर रहे हो। प्रज्ञवादांश भाषसे, और प्रज्ञ प्रज्ञ मतलब बुद्धिमान पंडितों की तरह तुम बात कर रहे हो। प्रज्ञवादांश भाषसे, बात कर रहे हो पंडितों जैसी। और जिस पर शोक नहीं करना चाहिए उसी पर शोक करने बैठे। गतासून अगतासून, गतासून मतलब, गतासून का अर्थ होता है जीवित। गतासून का अर्थ होता है जीवित। अगतासून, अगतासून मतलब मृत। जीवित हो या मृत हो, ना अनुशोचंती, इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करता। कौन? पंडित। जीवित यानी आत्मा, और मृत यानी शरीर, इन दोनों पे बहुत ज्यादा विचार नहीं करता। अरे ये तो मर गया, अरे ये तो जिंदा है, इस पर पंडित व्यक्ति बहुत ज्यादा विचार नहीं करता। ठीक है ना। क्यों नहीं विचार करता वो भगवान आगे समझाएंगे, लेकिन इस श्लोक में कुछ बात है जो हमको पकड़ना है। सबसे पहली चीज, अशोचयान अन्वशोचस्तुम, जो शोक करने लायक है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। ये जो शोक करने लायक नहीं है उस पर शोक कर रहे हो, ये बात बोल के अर्जुन को मतलब इत्तला की जा रही है कि भाई जितना सीरियस उस मैटर को लिया है उतना सीरियस था नहीं। तूने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करी। प्रज्ञवादाम, प्रज्ञवादाम मतलब पंडितों की तरह बात करने का प्रयास कर रहा है। जब ये लाइन बोली जाती है, क्या तू भी मतलब बात तो ऐसे करे से बहुत बड़ा विद्वान हो, इस लाइन का अर्थ क्या है? तो ये बात ऐसे कर रहे से बहुत बड़ा विद्वान हो, यानी कि तू विद्वान नहीं है। ये बातों से पता चल रहा है कि विद्वान है नहीं, मूर्ख है। तो यहाँ पे अर्जुन को मूर्ख बोला जा रहा है भगवान द्वारा। बात ऐसे कर रहा है बहुत बड़ा विद्वान हो, विद्वान नहीं है तो क्या है? मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? अब देखो ये बात समझना, ये जो लाइन अशोचयान अन्वशोचस्तुम, कि तो बिना शोक करने वाली बात पर भी शोक कर रहा है। हम भी कभी कभी क्या करते हैं, डिप्रेशन एक बीमारी होती है, डिप्रेशन। एक्चुअली हर व्यक्ति को ये रहता है, किसी को जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो उसे बोल देते हैं कि भाई से डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन का अर्थ होता है जितना जिस विषय पे चिंतन नहीं करना था उतना करना करने लगे। करना इतना था और इतना करने लगे, उस पर शोक करने लगे। अरे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो कैसे गया, क्यों हो गया, अरे बाप रे। मैं जैसे क्या, ऐसे समझ लो। तो वास्तव में बहुत ज्यादा विचार किसी विषय पे नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अर्जुन क्या कर रहा था, खुद तो विचार कर रहा था लेकिन सलाह भगवान से नहीं ले रहा था। ये उसके शोक का बहुत विशेष कारण था। कई बार हमारे जीवन में, कई बार कुछ बच्चे होते हैं, हाँ ये एग्जाम्पल ठीक है, मैं हटा दिया। तो बचपन में हम ऐसा कुछ खेल खेला करते थे, मतलब ना बच्चे आपस में मिलके, बच्चों की टेंशन अलग ही तरह की होती है। घर वाले सोचते हैं कि किस बात को लेके बैठा हुआ है, तो बच्चों के आपस में टेंशन चल रही है। तो एक गेम होता है, इसमें कंचे खेले जाते हैं, कंचे। अब जानते हो कंचे खेल, बस पहले खेला करते थे, अब तो शायद मिलते भी नहीं होंगे। कंचे होते हैं ना, कंचे। उसमें एक बालक था, उसका मैच था एक प्रतिद्वंद। उसमें कंचे कैसे खेले जाते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 5 कंचे हैं और उस व्यक्ति के पास 7 कंचे हैं। अब हम अपने कंचे टीम उस मैच में लगा देंगे, और जो व्यक्ति जीतेगा उसको सारे कंचे हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब मैं अब सारे हार जाऊंगा, वो सारे हार जाएगा। तो अब ये व्यक्ति पूरे टेंशन में, कंचे आते हैं हाँ मुश्किल से 5 रुपए के, मान लो 10 कंचे आ जाएंगे, ऐसे बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन अब वो उसकी टेंशन में क्या है कि कल अगर मैं हारा तो मेरे सारे कंचे चले जाएंगे, सारे कंचे चले जाएंगे मेरे, फिर क्या होगा, मैं कैसे खेलूंगा, सारे कंचे चले जाएंगे। और रात में 2-2 3-3 बजे तक बेचारा यही सोच सोच के जा रहा है कि मैं कौन सी टेक्निक अपनाऊंगा जिससे मेरे को कंचे मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसे एक दोस्त बता रहा था हमको, जो इतनी टेंशन में है। अभी कुछ समय पहले मैं श्लोक पे चर्चा कर रहा था, तो एक बार ऐसे ही अपना किस्सा बता रहा था बचपन का, कि एक बार हमको ऐसी टेंशन हुई थी। तो रात में 2-2 बजे तक मैं करवटें बदल रहा था बस, कि यार कैसे कल मैं कैसे जीतूंगा उससे। तो पिताजी देखे उसके कि ये क्यों घबरा रहे थे, क्या हो गया तेरे को। तो बेचारे के आंसू आंसू झरझर झरझर रह रहे कि कल मैं अपने सारे कंचे हार जाऊंगा, कल मेरी पूरा कलेक्शन मेरा सब चला जाएगा। तो पिताजी 2 थप्पड़ अलग से लगाए।
तो इस चक्कर में दुखी हो रहा है गधा कहीं का। 2 बजे तक टल 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 इधर उधर घूमे जा रहा है, ये टेंशन थी तेरे को। और पिताजी बेचारे सोचना पड़े कि 2 बजे तक ये ऐसे आंसू से बाहर है, क्या हो क्या गया इसको, लगा कि पता नहीं क्या इसके स्कूल में कुछ बात हो गई, कोई इसको बोल दिया, कोई इसकी रैगिंग ले लिया, क्या हो क्या गया। वो बेचारे चिंता में। सब बोले कि क्या हो गया बेटा तेरे को। नहीं पापा कुछ नहीं हुआ, मैं कैसे बताऊं कि पता नहीं क्या क्या कोई काम करके आ गया है। वो बेचारे पिताजी घबरा रहे। बाद में बोले कल हमको डाउट हमारे सारे कंजे चले रहे। इतना गुस्सा आया पिताजी को, लगे तो थप्पड़ मारने। तो कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर इतना शौक नहीं करना, तो हम करने लगते हैं। अब ये सब सुन के आपको हंसी आ रही है, लेकिन जब आप उस बच्चे के स्तर पर होगे ना, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। और ऐसी अभी भी कुछ बातें आप ऐसे अपने मन में लेके बैठे होगे जो इतना नहीं लेनी थी जितना अभी लेके बैठे हो, जैसे अर्जुन की तरह। लेकिन अच्छी बात क्या है, भगवान जैसा अगर कोई मान लो मार्गदर्शक हो तो ठीक टाइट कर देता है वो। वो पहले तो रियलिटी चेक दे देगा कि अरे बोल इतना बुद्धिमान तुम हो नहीं जितना तुम सोच के बैठे हो। तो यदि ऐसे व्यक्ति का सहारा लिया जाए तो व्यक्ति आपकी बहुत सारी दुर्गतियों से आपको बाहर निकाल सकता है, जैसा भगवान अर्जुन को निकालने वाले हैं। ठीक है ना। तो कर क्या प्रज्ञावादम, हम बहुत बड़े बड़े तर्क देते हैं कि ये ऐसे नहीं है, आपने गलत किया, यूं नहीं किया, ये नहीं किया, वैसा हुआ, ये हुआ। लेकिन समझना चाहिए वास्तव में पंडित मतलब विद्वान व्यक्ति किसे कहा जाता है। भगवान अभी विद्वान व्यक्ति की डेफिनेशन बताएंगे आगे, कि अगर तू विद्वान होता तो किस तरह से बात करता। और अभी जो करे तो लग रहा है कि विद्वान है, बाद में अर्जुन खुद स्वीकार करेगा हम भाई मूर्ख ही थे, इस टॉपिक को इतना सोच के बैठे हुए थे। ठीक है। गतासुन अगतासुन मतलब जीवित और मृत, इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा शोक नहीं करता। अब यहाँ पर प्रश्न उठ सकता है क्यों शोक नहीं करता, तो उसके लिए आगे की पूरी कहानी है। हम चलते हैं अब श्लोक संख्या 12 पे। ठीक है ना। तो वो श्लोक संख्या 11 और 12 ये दोनों भूमिका श्लोक है। भूमिका श्लोक बोलते हैं कि जैसे कोई चीज जब पढ़ानी हो, उदाहरण के तौर पे जैसे क्लास में जब टीचर एक टॉपिक पढ़ाना चाहता है, जैसे मान लो मैथ का कोई सब्जेक्ट पढ़ाना, मैथ का कोई टॉपिक पढ़ाना, वो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक आता था चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या कुछ भी ऐसे एलजेब्रा पढ़ानी हो, तो टीचर डायरेक्टली पहले पढ़ाना शुरू नहीं करता, पहले ये समझाता है पढ़ना क्यों जरूरी है। सामान्यतः यही तरीका होता है। मान लो कोई व्यक्ति मेडिकल पढ़े में जाना है, बायोलॉजी का कोई टॉपिक पढ़ना चाहता हो, तो पहले टीचर ऐसे पढ़ाना शुरू नहीं कर देता एकदम से, हाँ भाई डालो पहली लाइन लिखो दूसरी लाइन लिखो, ऐसा नहीं करता। वो क्या बताता है कि इसको हमको क्यों पढ़ना जरूरी है, हमारे जीवन में क्यों क्यों घटित होगा, कहाँ पे हमको ये सहायता देगा, समझ रहे हो। उसी तरह से श्लोक संख्या 11 और 12 में भगवान भूमिका बता रहे हैं उस तत्व की जो आगे बताना चाहते हैं, यानी कि आत्मा होती है। इस बात को समझाने के लिए 2 श्लोक की भूमिका गढ़ी जा रही है। कैसे गढ़ी गई, पहले श्लोक में बताया कि जीवित और मृत दोनों केस में एक व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यहां से एक प्रश्न उठेगा क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए भाई। तो उससे रिलेटेड श्लोक संख्या आएगा 12। 12 में भी एक प्रश्न क्रिएट होगा, और फाइनली 13वें में भगवान उत्तर करेंगे कि क्यों ऐसा, क्यों इन तरह की बातों पे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तो 12वां सुन लो ध्यान से। न त्वाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ना तो एव अहम जातु नासम। अब देखो ये श्लोक थोड़ा टेक्निकल है, फिर मैं प्रयास करूंगा समझाने का। यहां से सुनना इसको। अहम जातु नासम, अहम जातु ना असम। जातु शब्द का क्या अर्थ है। हम्म समय। ठीक है ठीक है। तो अहम जातु ना असम, जातु का अर्थ होता है किसी काल में या किसी समय में। तो मैं किसी समय में नहीं था। अहम जातु मतलब किसी समय में, ना असम नहीं था, मैं किसी काल में नहीं था। फिर बोले ना, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, मतलब ये मत सोचना कि मैं पैदा हुआ था, अभी उससे पहले नहीं था। तो ना अहम जातु ना असम, मैं किसी काल में नहीं था, ना ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मतलब से डटे रहोगे तो समझ जाओगे। ठीक है।
फिर बोले ना त्वम, ना तेरे साथ ऐसा है, ये तो किसी काल में नहीं था, ये ऐसा भी नहीं है। ना इमे जनाधिपा, ना ये जनाधिपा मतलब राजा, जनाधिपा बोलते हैं राजा को। ना ये राजा किसी काल में नहीं थे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये राजा तू और मैं, हम हमेशा से थे। ये बात आई समझ में? मैं, तू और ये सारे के सारे राजा, ये हमेशा से नहीं। मैं सोचना ये जन्म हुआ है इनका, मेरा कभी जन्म हुआ था, तेरा भी कभी जन्म हुआ था, ऐसा नहीं है। बोल रहा है हम हमेशा से थे। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया? हाँ और ना बोलोगे तो बड़ी सहायता हो जाती है उससे, आ रहा है प्रभु वरना जी। मैं अपने क्या तो दिक्कत रहेगी। जी जी प्रभु जी आ रहा है। जी याद है। फिर देखो ना चा एव न भविष्यामः। देखो ना भविष्यामः, चलो ठीक है, कोई कहे कि पहले नहीं थे, मतलब ऐसा कोई समय नहीं था कि जब हम सब नहीं थे। पर ऐसा तो हो सकता है कि भविष्य में कोई समय आ जाए जब हम नहीं होंगे। यानी कि चलो मान लिया कि हम सब हमेशा से थे, लेकिन हो सकता है आगे कभी मर जाए उसके बाद ना हो, तो बोले ना भविष्यामः, ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब हम नहीं होंगे। आया समझ में? सर्वे वयम अतः परम, सर्वे वयम हम सब लोग, अतः परम हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। समझे? यहाँ क्या बोला जा रहा है? देखो अभी ये नहीं बोला कि हम आत्मा है, अभी बस एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया, एक क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है। बोले कि अर्जुन इस बात को समझो कि ना तो मैं, ना तू और ना ये सब राजा, ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग नहीं थे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम नहीं होंगे। यानी कि हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या प्रश्न क्रिएट होगा? ये सब ये मैं सोचना कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है, अब तुम जानते भी नहीं आत्मा कुछ है, तो बचपन से हम सुनते हुए आए हैं, लेकिन हम एक साइंटिफिकली कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी आत्मा नाम के शब्द को भूल जाओ। तो पहले प्रश्न में, पहले श्लोक में, श्लोक संख्या 11 में भगवान क्या बोले? जीवित और मृत दोनों केस में एक बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। फिर दूसरे में बोले कि हम हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे कोई प्रश्न क्रिएट हो, जैसा कुछ कुछ प्रश्न क्रिएट होता है कि भाई कैसे? हमने तो देखा आप देवकी के गर्भ से जन्म लिए थे, मैं कुंती के गर्भ से जन्म लिया हूं, ये सब राजाओं की अपनी अपनी माँ और बाप है। और देखो युद्ध हुआ, तीर चलेंगे, सब लोग मरेंगे, कितने सारे लोग हमने मरते हुए देखे। प्रश्न उठेगा ना? तो ये समझाओ कैसे, ये कैसे हम हमेशा से थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे? समझ पा रहे प्रश्न? ये भगवान पहले एक इंट्रोडक्शन क्रिएट कर रहे हैं उस टॉपिक का, जो टॉपिक का नाम क्या है? आत्मा। कि आत्मा क्या होती है, उसके लिए पहले एक इंट्रोडक्शन क्रिएट कर दिए कि भाई ये समझो कि ऐसा नहीं था कि तुम, मतलब अभी जन्म, तुम हमेशा से थे, हो और हमेशा रहोगी। तो फिर ये जन्म और मृत्यु था क्या? ये सब बातें कब आएंगी? आगे के श्लोकों में। श्लोक संख्या 13 सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इस अध्याय में कुछ श्लोक है जो बहुत जरूरी है, उसमें से एक ये श्लोक है। यहाँ से आत्मा का कॉन्सेप्ट उजागर होगा, आत्मा क्या होती है यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज तो हम इसको नहीं छेड़ रहे हैं, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं। कल हमको लगता है कि शायद एक ही श्लोक में पूरी क्लास जाएगी। आत्मा को हम बहुत डिटेल में कल जानने का प्रयास करेंगे, तो कल स्वाहा मत हो जाना। वैसे तो आ ही रहे हो रोज, ऐसे ही डटे रहना। कल बहुत विशेष मतलब टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, आत्मा का ज्ञान, आत्मा होती क्या है। बचपन से सुनते तो आए हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, लेकिन वास्तव में ये लाइन का अर्थ है क्या? उदाहरण के तौर पे मान लो मेरा और दिकेश्वर प्रभु का झगड़ा हो गया, और दिकेश्वर प्रभु मिला के हमको ऐसे, मतलब दिकेश्वर प्रभु आके वो सुई लेके आओ, चुबाना शुरू कर दिए, वो तो दर्द होगा कि नहीं होगा हमको? बोलो बोले ना ना प्रभु जी, आप क्लास में ज्ञान देते, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम सुई तो शरीर को चुभाए, आपको क्यों दर्द हो रहा है? तो ये सब कैसे आपस में सामंजस्य बिठाएंगे, ये सब बातें ये हम कल समझने वाले हैं। आत्मा वास्तव में क्या है, शरीर वास्तव में क्या है, इन दोनों के बीच में वो कनेक्टिंग लिंक क्या है, ये सब हम, मतलब जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये सारी चीजें कल से शुरू हो जाएंगी।
तो अब इधर उधर भटकना नहीं, अब डटे रहना और टाइम से जुड़ जाना। अच्छा, एक बात और विशेष, आ तो आप सब रहे हो, लेकिन गड़बड़ क्या कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है वो पिक्चर शुरू से नहीं बैठते हैं, जो पिक्चर का टाइम होता है तब घर से निकलते हैं, कि भाई शुरुआत में थोड़े ऐड चलेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे शुरू में इंट्रोडक्शन आएगा, जब मेन चीज आएगी तब तक हम पहुंच ही जाएंगे। कि अभी तक तो फिर भी किसी तरह चल गया, कल से नहीं चल पाएगा। क्योंकि शुरुआत के 5 मिनट के अंदर मैं कुछ ऐसा विशेष बताऊंगा जिसके आधार पर पूरी क्लास चलेगी। तो अगर वो गायब किए तो पूरी क्लास में आप ऐसे सोचते रहोगे, "भाई, क्या चल रहा है, ये क्या क्या हुआ था"। एक पिक्चर आई थी इंसेप्शन, किसी ने देखी इंसेप्शन मूवी। बहुत पहले जब मैं भक्ति नहीं करता था तब देखा था, इंसेप्शन एक मूवी थी। तो मैं थिएटर में देखने गया था, 2013 या 14 की बात है वो। तो मैं शुरू के 5 मिनट की गायब कर दिया। वो पिक्चर ऐसी है, अगर आप शुरू के 5 मिनट की गायब कर दिए तो पूरी पिक्चर कुछ समझ नहीं आएगा। आपको ये पता ही नहीं, उसमें क्या होता है, सपनों के अंदर सपने, फिर उसके अंदर सपने, उसके अंदर सपने, मतलब उसमें वो चल रहा होता है कि वो कब कौन किस सपने से कौन से सपने में लौट के आया। अब अगर शुरू की 5 मिनट की गायब हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये आदमी सो रहा है कि जाग रहा है, ये सपनों में है कि रियलिटी में है, मैं ऐसे। तो लास्ट तक बस मैं ऐसे ही बैठा रहा वो 5 मिनट मिस करने के चक्कर में। बाद में उसे मैं डाउनलोड करके अलग से देखा, तब हमको समझ, अच्छा ये कहानी थी उसकी। और वो आपके साथ कल घटित हो जाएगा अगर आप गड़बड़ी है। तो कल से समय से आना और ध्यान से सुनना, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। तो फिर आपको बहुत अच्छे से आत्मा का ज्ञान समझ में आएगा। ठीक है। एक लास्ट मेरा सजेशन है, कोई चीज को अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना हो तो उसकी एक टेक्निक होती है, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लो जिसको आप पढ़ा सको। जैसे इधर से डाउनलोड किया और फिर कहीं अपलोड कर दो, तो तुरंत वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ये मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत यूटिलाइज करता था इस चीज को। जैसे हमको कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा है, तब पूरी बुद्धि लगा के जितना समझ गया उतना पकड़ने का प्रयास करता था, फिर एक दोस्त को पकड़ लेता था जो बिल्कुल नहीं पढ़ता था लेकिन पढ़ना चाहता था, तो मैं उसको समझाना शुरू कर देता था। ऐसे समझाने से वो चीज हमको बहुत गहराई से बैठ जाती थी। आने वाले श्लोकों में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपने घर का कोई एक किरदार पकड़ लो, जो पति लोग हैं वो पत्नी को पकड़ लें, जो पत्नी है वो पति को पकड़ लें, या अपने बच्चे थोड़े बड़े हो तो उनको पकड़ लें, कोई मित्र यार को पकड़ लें। तो कल जो मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा उसको अच्छे से सुनना, उसके तात्पर्य को एक बार पढ़ना, और फिर अपने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसको आप निशाने में रखे हुए हो उसको उसको डाउनलोड कर देना। उसको समझ में आए ना आए आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। और अगर उसको समझ में आ गया तो वारे नहीं आ रहे, एक और जना भक्त बन जाएगा। ठीक है जी, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न हो तो पूछो, देखिए शर्त। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा गुरु जी। बोलो। हरे ये कृष्ण इस प्रभु श्लोक जी। से हाँ, इस दिकेश अपना श्लोक से क्वेश्चन प्रभु पूछो। जी, जी इस श्लोक से प्रभु जी ये भी ज्ञात होता है ना कि पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है हम्म। इस श्लोक से भी निकल करके आता है ना प्रभु जी। हाँ, आता है ना, वो मैं एक्चुअली कल ही बताऊंगा। जैसे ही आत्मा का टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा फिर रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म, फोबिया, भय, ये सब आ जाएंगे उसमें। भय किसे कहते हैं, फोबिया किसे कहते हैं, ये सब कल निकल के आएगा। कल हर दिन क्लास में ये टॉपिक उठते चले जाएंगे, इसलिए मैं आज इसको छेड़ा नहीं हूँ, ये सब कल निकल के आएंगे। ठीक है। और किसी का प्रश्न। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हमें आपसे ये पूछना था कि आपने कल ये बताया था कि एकादशी आज है, लेकिन पर एकादशी तो मेन कल थी, सोमवार हम्म। वाले दिन 15 तारीख को। हम्म। क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे सब पे एकादशी कल ही बताई थी कि सफला एकादशी कल थी। हम्म। और आपने फिर ये भी लिखा था कि अगर जो लोग सोमवार को व्रत रखेंगे यानी कि कल के दिन, तो उनको दोष लगेगा। हम्म। तो गुरुजी लेकिन हम्म। एकादशी तो मेन कल ही थी, और फिर वो 9 बज के कुछ मिनट पे थी, और फिर उसके बाद संक्रांति योग लग गया था, और आज द्वादशी है। अर्जुन क्यों सफल रहा, क्योंकि अर्जुन एक ही गुरु बनाया था, कृष्ण को, इसलिए उसका तो काम बन गया। हमारे साथ गड़बड़ क्या होता है हम बहुत सारे गुरु एक साथ बना लेते हैं। और हाँ, मोबाइल तो सबका प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु बना हुआ है, सबका एक गुरु तो परमानेंट है, वो है मोबाइल। लेकिन गुरुजी हम लोग देखिए, सुबेरे है ना, सुबह के समय हम लोग दर्शन करते हैं द्वारकाधीश के, तो उसमें भी एकादशी कल ही की बताई थी, आज उसमें द्वादशी लिखा हुआ था।
एकादशी कल ही थी, लेकिन व्रत कल नहीं था। एकादशी का जो व्रत होता है वो कुछ समय की गणना को देख कर रखना होता है, ये मैं कल बताया था। जैसे यदि एकादशी दशमी तिथि के साथ मिल जाती है तो उस एकादशी पे व्रत नहीं रखना होता, फिर व्रत रखा जाता है द्वादशी के तिथि के दिन। इस बार वही हुआ था। जो एकादशी की तिथि थी वो दशमी के साथ लग गई थी, तो वो तिथि अशुद्ध हो जाती है। उस केस में जो एकादशी का व्रत होता है वो द्वादशी के दिन रखा जाता है, इसलिए वो व्रत आज रखा गया है। समझ गए? हाँ जी गुरुजी, लेकिन वो रात में 9 बज के कुछ मिनट पे एकादशी खत्म भी देखो तो हो ऐसे गई नहीं थी। लिखा है ना, अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन समझाऊंगा तब पकड़ ही नहीं पाओगे। वो तिथि को ऐसे नहीं देखा था कि इस समय से इस समय तक वो एकादशी है। उस एकादशी में कब सूर्योदय हुआ उससे गणना की जाएगी कि व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होती हैं। तो अच्छा ये है कि जैसे मतलब जो गणना कर दिए और हमको बता दिए उसी की बात मान ली जाए। वो कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है ना समझना। हाँ जी, ठीक है गुरुजी। गांधारी गांधारी इस वाले एकादशी को रखी थी जो दशमी विशुद्ध एकादशी थी, इस दिन व्रत रखी थी। भगवान किससे पूछे कि हमने ऐसे क्या गड़बड़ कर दी कि हमारे 100 पुत्र मर गए, तो भगवान बताते हैं आपने एकादशी दशमी मिश्रित रखी थी जो दशमी के साथ लगी हुई थी, उस अपराध के कारण आपके 100 पुत्र मारे गए हैं। तो ऐसे नहीं रखना होता है, मतलब कि जैसे वो बस अपने हिसाब से गणना कर लिया और रख लिया। एक्चुअली जो आचार्य लोग बहुत विचार करके जो ढूंढ के समय निकालते हैं उसके अनुसार हमको व्रत रखना होता है। रखना एकादशी के दिन होता है, लेकिन कुछ एकादशी में साल में 8 एकादशी ऐसी आती हैं जो दशमी के साथ मिश्रित हो जाती हैं। उसमें एकादशी पे ना रख के हम कब रखते हैं उपवास? द्वादशी के दिन। तो वो मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ना करके सिंपली बस ये देख लो ग्रुप पर कब व्रत रखने को बोला गया और उसी दिन रख लो। जी ठीक है? जी गुरुजी जी। हरे कृष्णा ठीक है जी। गुरुजी। कृष्णा। और किसका कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, राधे श्याम।